नात जलसे का मतलब नात सुनना, जलसे का मतलब नात सुनना, कव्वाली सुनने की का शौक जो उसके दिल में है, हारमोनियम तबला बाजा वाला, वो उसी शौक की तस्कीन और तकमील के लिए उन्होंने नात खाने का सहारा लिया। इसलिए जिसकी वजह से लोगों का जहन खराब होता हो, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा हो, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको उसी दौर में सीमित रखना चाहिए इस तरह पहले होता था। अल्लामा साहब की तकरीर 3 घंटे होती थी, अजमल साहब की नात 5 अशार पे मुश्तमल एक कलाम होता था। तलावत हुई, एक नात हुई, अब 3 घंटे तकरीर हो रही है, फिर एक नात हुई 2 मिनट 5 मिनट के लिए, फिर 4 घंटे की तकरीर हो रही है। रात में होती थी तकरीर, दिन में होती थी, नात खानी होती थी, मगर उसी तरह जिस तरह हम लोग आज तिलावत सुनते हैं। तिलावत हुई, फिर उसके बाद एक नात हुई, फिर तकरीर हुई, तकरीर खत्म हुई, फिर एक नात हुई, फिर तकरीर शुरू हुई। और आजकल साहब घंटों घंटों 2-2 घंटे तक नात खानी हो रही है और उसको नवाजा जा रहा है पैसों से, नारों से, इज्जत सम्मान से। ये बताएं कि आपका बेटा जो मुफ्ती बन के स्टेज पर बैठा है, वह दीन सिखाने आया है, और जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, मदरसे में हिंदी में नात लिख के लाया, आवाज अच्छी पाई थी और नात सुना दिया, आपने उसको पैसा भी दिया, सम्मान भी दिया, उसके पीछे पीछे आगे पीछे भी हो लिया, तो ये मुफ्ती साहब बेचारा बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बैठा रहा, और जब वो नात पढ़ के चला गया, सारा मजमा 99% भाग गया। कोई बंदा अपने बेटे को मुफ्ती नहीं बनाएगा, कोई बंदा अपने बेटे को शेखुल हदीस नहीं बनाएगा, चूंकि माल भी वहां गाने में है और वहां सम्मान भी वही है। इसीलिए हर बच्चा आजकल मदरसे में वो नात खानी की प्रैक्टिस करता है, और कोई अरबी ग्रामर नहीं पढ़ रहा है, कोई राइटिंग की प्रैक्टिस करके मुसन्निफ बनना नहीं चाहता है कि मुसन्निफ बनो, मुदर्रिस बनो, मिलेगा कितना, और फिर शायर बनो तो मिलेगा कितना। इसी तरह से इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे उसका असर पड़ता है कि किसको सम्मान ज्यादा मिल रहा है और किसको साहब साइड नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए अपने आने वाले मुस्तकबिल को तबाही से बचाने के लिए उलमा की इज्जत है, और इस तरह की महफिलों को नात खानी बिल्कुल कम से कम हो और बयानात ज्यादा से ज्यादा हो, और फिर ज्यादा बयानात की भी जरूरत नहीं है। अब जब पहले की तरह 5 लाख का मजमा नहीं हो रहा है, साल भर में जलसा नहीं हो रहा है, कदम कदम पे जलसे हो रहे हैं, हर गांव में जलसा हो रहा है, महीने में 2 बार जलसा हो रहा है, तो फिर 5 तकरीर की कोई हाजत नहीं है। अब जब माहौल बन चुका है, सिर्फ 1 तकरीर हो जाए या 2 तकरीर हो जाए, एक आदमी नात पढ़े और 2 घंटे की तकरीर हो, फिर 12 बजे अपने घर चले जाएं, 2-4-5 घंटे सोएं और फजर की नमाज पढ़ के अपने काम में लग जाएं। और इस तरह के जलसे अगर डेली भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जलसा जिस जलसे में कि रात भर जगाई हो, तकरीरें उस वक्त हो जबकि सामने 5 लोग बैठे हुए हों, और नात खानी उस टाइम क्रीम जवान टाइम में हो जबकि सारे जवान चारों तरफ से घेरे हुए हों, तो फिर वो क्या जलसा है? आने वाले मुस्तकबिल के लिए दुश्मन है वो जलसा। बच्चों की टेंडेंसी बदलेगी, आने वाले वक्त में कोई आलिम नहीं मिलेगा, कोई हाफिज नहीं मिलेगा। इस मुसीबत की घड़ी में दीन बचाने के लिए सख्त सीने पर पत्थर रखना होगा, सब्र करना होगा। जिस तरह हथेली पे आग रखना मुश्किल है, उसी तरह ईमान बचाना मुश्किल होगा। तो इस जमाने में बेफिक्री के साथ रहने का मतलब ईमान का लूटी जाना। जब ईमान के दुश्मन चारों तरफ से हैं, तो आप भी एक्टिव सचेत होकर बाल बच्चों पे कड़ी नजर रख के ये बच्चों को बता दे कि दुश्मनों ने ईमान लूटने की ठान लिया है, तो अब हमने भी ईमान बचाने की ठान लिया है। इस तरह का माहौल बाल बच्चों में देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए। आने वाले 2025 आ गए, इस साल को अल्लाह नेकियों का साल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस साल को तौबा का साल बनाने की तौफीक अता फरमाए। अपने बाल बच्चों पर कड़ी नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बीवियों, अपनी बेटियों पे कड़ी नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह।